भाई ये अंडे का रिप्लेसमेंट ऑर्डर आया है, मुझे लगता है कस्टमर के पास में मुर्गी के अंडे की जगह कबूतर के अंडे चले गए हैं। हाँ ले लिया, हैंड ओवर करना भाई। कौन कर रहा है? इधर देखो, पोछा लगाने जा रहे हो? जेप्टो छोड़, ओ बेहतरीन। मुझे लगा तुमने नौकरी छोड़ दी जेप्टो से। जैसे 5 घंटे मुझे हो गए, 15 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। 15 जो चीज़ है आपको रियलिटी दिखानी है। अभी तक मैंने 25 ऑर्डर जेप्टो के अंदर डिलीवर कर दिए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है जेप्टो के ऊपर। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि जब एक बंदा काम करने पे आता है अपनी मेहनत के, तो कितना काम कर सकता है। जैसा आप सभी को पता ही होगा, जेप्टो के अंदर 125 रुपए दिखा के वो डिस्काउंट दे रहा है सिर्फ 50 या 70 रुपए का, जिससे बंदे ये बोल रहे हैं कि भाई जेप्टो स्कैम कर रहा है, किसी को ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं या कोई भी ऑर्डर नहीं कर रहा है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ग्राउंड की रियलिटी, क्या हाँ वाकई में जेप्टो के ऑर्डरों पर असर पड़ा है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाए कि ये जेप्टो के अंदर कितने ऑर्डर हैं, ऑर्डर कम है या ज्यादा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। अभी मैं अपने काम करने जा रहा हूँ और दिखाऊंगा आपको 12 से 14 घंटे काम करके जेप्टो के अंदर कितनी अर्निंग होगी। तो सबसे पहले पहुंच चुका हूं मैं अपने जेप्टो स्टोर पर। ये अपना जेप्टो स्टोर है और मॉर्निंग का फ्लो कैसा होगा वो तो नहीं पता अभी फ़िलहाल। जेप्टो स्टोर पर कोई नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं अपनी आईडी को करूँगा चेक इन। ये हो गई अपनी ऑनलाइन। 8:24 हो रहे हैं, तो देखते हैं कैसा फ़्लो है अभी स्टोर पर जाकर। क्योंकि आज संडे है तो कस्टमर मतलब थोड़ा लेट उठेंगे, तो ऑर्डर भी थोड़ा सा हो सकता है 9 बजे के समथिंग में फ़्लो आए ऑर्डरों का। वैसे राइडर तो हैं स्टोर में काफ़ी सारे बैठे हुए खाली, पर ऑर्डर है किसी के पास या नहीं है ये नहीं पता। क्या हाल है, कैसा है फ़्लो? अभी है नहीं है? बहुत गंदा फ्लो है। फ्लो अभी कुछ नहीं आया? अच्छा अच्छा। वो पोर्टर वाला बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। हाँ पोल खोल देते हैं हमारे किसी की। चलो भाई वेट करते हैं, अभी मॉर्निंग में है तो फ्लो व्लो कोई खास है नहीं, है ना? हाँ यहाँ की क्या भाई इसका बनाना क्या हो गया था यहाँ? क्या हो गया? बनाना यार, ये गंदगी का गंदगी का बन गया सारा। मजाक नहीं बना ही देना। तो ये चल रहा है अभी तक? मैंने अभी बंद थोड़ी ना करा है मैंने, चालू ही है अभी। बनाओ भाई, मजाक नहीं, कसम से। क्या ये गंदगी यहाँ रहती है स्टोर में? ये एक दिन बताओ जब हुआ था ना भाई, वो हाँ। जब ये मुंबई में जो हादसा हुआ था एक्सपायर आइटम, हाँ 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 यहाँ पे फिर से वहाँ पे जो मीडिया पहुंची थी ना, स्टोर बंद कर यहाँ पे हुआ। हाँ वो क्या बोलते हैं, सफाई वाले बंदे रखे, उसके बाद एक दो दिन सफाई उसका बंदे हटा दिए। बंदे हटा दिए, उसके बाद देख लो गंदगी। ये देख लो भाई। भाई क्या करे भाई, क्या किसी कुछ कह नहीं सकते ना गंदगी वंदगी के मामले। बताओ कैसे फैला पड़ा कूड़ा कूड़ा है भाई। ऑर्डर अपना पिकअप हो चुका है, ये रहा। और एक चीज़ मैं बता दूं, देखो एक्सपायरी का राइडर को पता नहीं होता कि वो आइटम एक्सपायर है या नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है कि बंदा उसको ये भी चेक करे कि वो उसकी एमआरपी क्या है, वो कितनी हुआ। क्वांटिटी चेक कर सकता है बस बंदा, कि जैसे 1 2 3 दिख रहा है मेरे को कि 3 पैकेट है, यही देख सकते हैं। इतना कुछ नहीं देख सकते कि उसका वजन क्या है, कितनी एमआरपी है, ये सब कुछ नहीं चेक करते। इतनी देर में तो ऑर्डर डिलीवर हो जाता है, इतनी देर में चेक करेंगे तो भाई ये सारा काम होता है स्टोर पे जो मैनेजर होते हैं, मैनेज करते हैं, उनका काम होता है कि कौन सा आइटम एक्सपायर है, कौन सा क्या है, कौन सा डैमेज है, वो सब काम होता है स्टोर में जो काम करते हैं। राइडर का काम सिर्फ होता है ऑर्डर उठाया, क्वांटिटी चेक करी कि इतने इतने आइटम है, बस उठाओ और उसको डिलीवर करो। तो ये काम होता है। ये सारी ग्राउंड रियलिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई जब कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है जेप्टो पे, उसके बाद में राइडर क्या करता है, मतलब वहाँ गलती किसकी होती है। अगर ऑर्डर ख़राब होता है तो उसमें गलती किसकी होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि भाई इसमें गलती पैक करने वाले की होती है। राइडर की गलती वो हो सकती है कि भाई राइडर ऑर्डर लेके आ रहा था, रास्ते में गिर गया या फूट गया या टूट गया, वो राइडर की गलती होती है कि भाई राइडर उसे सेफली क्यों नहीं लेकर आया। बाकी अदरवाइज आइटम एक्सपायर है या वैसे ही है, कुछ फटा पुराना है, तो उसमें राइडर की गलती नहीं है। अगर हाँ यहाँ से तनी टूट गई, फट गया बैग वैग, ये होती है राइडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैं लेके जा रहा हूँ, हल्का है, यहीं टांगा हुआ है साइड में, भारी होता तो बैग में रख लेता। चलो कोई नहीं, फटाफट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर। आपका यू वेलकम भाई। फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट, डन। हर टाइम देखो कितनी
फास्ट सर्विस थी हमारी, 6 मिनट में ही ऑर्डर कंप्लीट हो गया, 6 मिनट के अंदर डन। देख रहे हो, ये काम होता है। अब वापस हमें स्टोर पे जाना, कुछ नहीं, जेब में रखो फ़ोन और निकल लो। ये हो गया टास्क कंप्लीट। इस तरीके से होते हैं सिंपल स्टेप कंप्लीट करने के। इस तरीके से आपके पास में ऑर्डर पहुंचता है। अगर आप कस्टमर अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो इस तरीके से आपके पास में ऑर्डर पहुंचता है 10 मिनट के अंदर, जिसमें सारी चीज़ें आपको दिखाई। स्टोर पर जाता है, राइडर के पास ऑर्डर आता है, वो कैसे आपके पास तक लेकर आता है। राइडर देख रहा है तो राइडर भी देख लो कि भाई किस तरीके से ऑर्डर करना होता है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आगे भी बताऊंगा आपको। भाई दूसरा ऑर्डर अपने पास में है रिप्लेसमेंट का, मतलब कि कस्टमर्स को आइटम चेंज करके दिखाना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो अभी मैं फ़र्स्ट ऑर्डर लेके गया था, ये ऑर्डर उसी में एक्सचेंज कर रहा। मतलब कि जो मैं फर्स्ट आइटम लेके गया था उसमें 3 आइटम थे, तो उसी में से ही एक आइटम को चेंज करना है। कस्टमर ने रिक्वेस्ट डाली है, जो भी है उसमें कुछ मतलब कि डैमेज है, जो एक्सपायर कुछ भी हो सकता है, जो मैंने तुमसे पहले ऑर्डर में बताया था कि ऐसे ऐसे होता है, तो उसमें राइडर की गलती नहीं होती, उसमें भाई स्टोर वालों की होती है। तो अभी मैं इसको एक्सचेंज करने जा रहा हूँ भाई, दिखाते हैं आपको। अभी फर्स्ट ऑर्डर जिनको दिया था उन्हीं से ही एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करने के क्या क्या स्टेप होते हैं, जब कस्टमर एक रिक्वेस्ट डालता है एक्सचेंज करने के लिए, तो राइडर के पास में ऐसे ऑर्डर आता है, वो स्टोर से पिकअप करता है, फिर कस्टमर के पास जाता है, और वो क्या स्टेप है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पहले कस्टमर के पास चलते हैं। मौसम अच्छा हो रहा है भाई आज का। भाई यहाँ पर डिलीवर कर रहा था ये ऑर्डर, कॉल करते हैं फिर से यार कि कस्टमर को, क्योंकि एड्रेस से नहीं पता होता, सिर्फ थोड़ा सा गली में जाना होता है, टेलर के पास में शायद। क्या हुआ इसमें, ओपन तो नहीं है ना? है नहीं ओपन नहीं है। फिर क्या हुआ था इसमें? इसके अंदर का सही नहीं था। एक बार खोल के दिखाओगे? खोलेगा इस साइड से। ठीक है, पैक है ना, क्योंकि अभी मैं ही लेके आया तो मुझे तो पता ही है। ठीक है भाई, ये लो। अबे स्कैन हो गया, आइटम हो गया स्कैन। ये लिखा रहा है इनक्लूड लेबल सब लगा हुआ है, टेक फोटो। मतलब ये ओपन किया हुआ खाली, बाकी वैसे कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये तुम देख लो क्या है। ठीक है, ये हो गया डन, पिकअप हो गया हमारा रिप्लेसमेंट। ठीक है, चलते हैं, इसको करते हैं वापस स्टोर पे रिटर्न। अगर आप कभी कभी में जल्दबाजी में डिलीवर मार्क करना भूल जाओ, या वहाँ पर ऑर्डर आपका डिलीवर नहीं हो रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो, सीधा स्टोर पर आ जाओ, क्योंकि सारा सॉल्यूशन स्टोर पर है। जैसे मेरा ऑर्डर, मैंने स्टेप भूल गया था क्या क्या करना है भाई मैंने वो आइटम रिटर्न तो कर लिया था, बट डिलीवर मार्क नहीं करा, तो ये मेरे से गलती हो गई पर मैं ऑर्डर ले आया हूँ। देखो डिलीवर मार्क कर रहा हूँ ना, डिलीवर मार्क नहीं हो रहा, बोला कस्टमर की लोकेशन पे जाओ। अरे भाई इतना टाइम वेस्ट नहीं करना होता है ज़ेप्टो में, आके सीधा स्टोर पे बता दो, काम ख़त्म। यहाँ पे बोलते हैं भाई बूस्टर। अरे डिलीवर मार्क करना। तो पड़ा हुआ है तुम पे, कौन सा क्या बनता है? हाँ उसका एडेप्टर अरे डिलीवर मार्क करना है आफ्ताब वाला। तो फिर कब डिलीवर नहीं होता क्या? अरे स्टेप वो भूल गया, वो रिप्लेसमेंट का था ना। तो आओ जल्दी से यार। सही है, बढ़िया भाई। देखो अब भाई स्टोर से डिलीवर नहीं होता, देख रहे हो सारे स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। क्या बोला तूने? भाई इस ऑर्डर पे मेरे साथ जो इंसिडेंस हुआ भाई, उसे देख के ना बिल्कुल मेरा मन बेकार हो गया यार। ज़ेप्टो भाई बकवास हो गया एक तरीके से। जो सपोर्ट था RSI के पास में कि वो ऑर्डर डिलीवर मार्क करना या जो भी है वो सारे कर देते थे RSI, वो भाई इन्होंने हटा दिया RSI के पास में से। वो बोला अब हमारे पास में एक्सेस ही नहीं है वो चीज़ करने का। ऐप के अंदर बोला कि सपोर्ट से बात करो, इनके पास सपोर्ट भी नहीं है भाई। अब मुझे दोबारा, ये सोच लो, दोबारा लोकेशन पे आना पड़ा सिर्फ इसको डिलीवर मार्क करने के लिए। भाई इतना गंदा हो गया, मतलब यहाँ पर टोटल टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, जो मेरी फास्ट डिलीवरी थी 3 मिनट की, वो डिलीवरी कितनी मिनट की बन जाएगी? 15 मिनट की। तो सिर्फ यहाँ आया हूँ मैं लोकेशन पे, ये हो गया डिलीवर मार्क। ये तुम इनकी देख लो क्या यार, ये धांधली चल रही है। देख रहे हो 19 मिनट, बताओ जहाँ 6 मिनट लगने थे। अबे लाइक नहीं देना था, तेरी बाप की बारात में से लौट कहूँ, जब साला डिसलाइक करो। अब देखो भाई, सिर्फ ये इतना छोटा सा स्टेप था, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे उस टाइम पे। भाई मैं निकल लिया जल्दी में कि भाई जल्दी पहुँच जाता हूँ, फास्ट फटाफट जाके कर देता हूँ सारी चीज़ें। पर भाई वो सब चीज़ हटा दिया, बेकार कर दिया भाई। ज़ेप्टो के दिन नज़दीक है भाई, ये बर्बाद होने वाली है कंपनी। ऐसे करोगे यार, परेशान। अब बताओ इसमें क्या गलती है मेरी?
मैं तो फिर भी ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सब कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ कि भाई क्या क्या होता है। पर बताओ, मैं वापस स्टोर पे चला गया, उन्होंने बोला जाओ लोकेशन पे जाओ। अब कस्टमर की लोकेशन मान के चलो 5 किलोमीटर दूर है, तो पहले 5 किलोमीटर बंदा गया देने ऑर्डर, फिर नेटवर्क नहीं है, वो डिलीवर उसी लोकेशन पे होगा, इधर उधर होता भी नहीं है। वो वापस स्टोर पे आ गया, बोला कि भाई ये हेल्प नहीं हो रही, कहेगा वापस जाओ। तो एक ऑर्डर पे 20 किलोमीटर बाइक तो ऐसी चल जाएगी, मिलेगा क्या बंदे को 20-25 रुपये? बकवास है भाई। चलो कोई नहीं भाई, ये सारी ग्राउंड रियलिटी तो दिखाता हूँ मैं कि एक राइडर क्या फेस करता है ज़ेप्टो के अंदर जो ग्राउंड पे काम करता है। ये सब चीज़ें आपको दिखानी है। अरे भाई हाँ ले लिया, हैंड ओवर करना भाई। कौन कर रहा है? आप कर रहे हो? रिप्लेसमेंट है ना? आ गए बोल दो ना, बोल दो। एक फ़ोटो करनी है, क्या की फ़ोटो करनी है? टी शर्ट की भाई बहन। थर्ड ऑर्डर अपने पास में मिला है भाई। ड्रामा हो गया रिप्लेसमेंट वाले ऑर्डर में, इतना टाइम मेरा वेस्ट हो गया भाई, दिमाग ख़राब कर दिया पूरा ऑर्डर में। जितना होता नहीं है इतना टाइम ख़राब करवा दिया। बाकी ये चिकन का ऑर्डर है, बेद स्टार्ट करो ट्रिप। देखो इसे मैं बाहर हैंडल में नहीं टांग रहा, बैग के अंदर डाल रहा हूँ। इधर देखो, पोछा लगाने जा रहे हो? ज़ेप्टो छोड़, ओ बेहतरीन। मुझे लगा तुमने नौकरी छोड़ दी ज़ेप्टो से, सफाई कर्मचारी का काम शुरू कर दिया है, इसमें पैसा ज़्यादा है। भाई ये चलते हैं, इसको डिलीवर करने फटाफट। सारा प्रेशर ख़त्म कर दिया मेरा सेकंड ऑर्डर ने। अब ओवर साइज पार्सल है भाई, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा इसका। भाई इतने बड़े बड़े वाइपर दे दे, बाइक पे बंदा कैसे लेके जाए? झाड़ू वाइपर, अब इतना बड़ा वाइपर 5 फीट का, वो बताओ पोछा बंदा कैसे लेके जाए? बाइक है उसके पास, हेलीकॉप्टर थोड़ी ना है। तो ऐसा होता है, मतलब सोच समझ के तो ऑर्डर लो। मतलब कि एक बाइक वाला है वो कितना बड़ा पार्सल ले जा, मतलब ऑर्डर ले जा सकता है, और उसमें तुम झाड़ू, इतना लंबा वाइफर, बताओ कहाँ साइड वाइड में बांध के लेके जाए? जरा से में कुछ हो जाए, टूट टाट जाए तो राइडर के उस पर आ जाएगा कि भाई राइडर ने तोड़ दिया। अबे भाई राइडर बाइक से लेके जा रहा है, तो उसको तुमने छोटा हाथी या टेम्पो नहीं दे दिया है कि भाई उसको डिलीवर कर रहा है। ये चिकन भाई कितना पुराना है कुछ नहीं पता होता राइडर को। देखो जो बहुत सारे बंदे बोलते हैं एक्सपायर आइटम, यार मेरे को ये है, ये ना देखो पैक करके भी नहीं देता आइटम। ये जो लेबल है किस लिए दिया हुआ है, और हम कुछ कर नहीं सकते अपनी साइड से। क्या फ़ायदा कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि हमें दिखानी पड़ती है फ़ोटो क्या भाई आपने ऑर्डर क्या डिलीवर करा। देखो इसलिए ओपन रखते हैं, इसमें दिखाना पड़ता है खोल के कि तुमने ऑर्डर डिलीवर क्या करा है। ये देखो ऐसे दिखना चाहिए फ़ोटो के अंदर क्लियरली। ये लो, क्या फ़ायदा हो गया? कस्टमर की प्राइवेसी कहाँ गई फिर, अगर तुम्हें सब कुछ देखना ही है तो खोल के। चिकन है इसमें। भाई डिलीवर हो गया ऑर्डर 7 मिनट के अंदर कंप्लीट। अब बिना डिलीवर करे नहीं जाना भाई, गलती नहीं करनी दोबारा, क्योंकि भाई कोई सपोर्ट वाला हमारी सुनने वाला है नहीं वहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने 3 ऑर्डर डिलीवर कर दिए हैं। अगर दिखाऊं तो अर्निंग हो गई है, होगी 145 रुपये, 135 रुपये। और घंटे की बात करूँ तो घंटे, अभी मुझे 1 घंटा भी, हाँ 1 घंटा मान लो, चलो 1 घंटा हो गया है, क्योंकि 9:28 हो रहा है। मैंने 8:25 मिनट के समथिंग पे अपनी आईडी ऑनलाइन करी थी। 1 घंटे में 3, 1 घंटे में मेरे 4 ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं, अगर उसमें दूसरे ऑर्डर पे ना फंसता तो। ये एवरेज निकल कर आ रही है ऑर्डर की। बाकी चलो ठीक है, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। भाई काम करते हुए कुछ कस्टमर इतने बेवकूफ़ होते हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। अभी एक हाउस में आया था मैं, जिसमें 4th फ्लोर लिखा था। मैं सोचता हूँ कि मेरी सर्विस अच्छी रहे, बिना कॉल के डिलीवर हो पार्सल, मतलब कि ऑर्डर, और मेरा अच्छा स्कोर रहे, ये हुआ। मैं 4th फ्लोर पे चला गया, ऊपर जाके बोला नहीं इस बिल्डिंग में नहीं, दूसरी बिल्डिंग में आना था। भाई जो एड्रेस तुमने लिखा है भाई उसी पे तो मैं 4th फ्लोर पहुँचा। नहीं वो लेफ़्ट से आना था। अरे भाई वो तुमको पता है ना लेफ़्ट राइट, हमको तो नहीं पता ना, तो ये चीज़ मेंशन करा करो यार। हालत ख़राब हो गई, 4-4 8 मंजिल चढ़ गया हूँ मैं एक ऑर्डर के चक्कर में। बहुत पूरा पसीना पसीना हो गया, पूरा गर्मी पूरा। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मन तो कर रहा था रिटर्न कर दूँ, पर नहीं, पेशेंस रखना पड़ता है भाई। ग्राउंड लेवल पे ना छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा नहीं होना पड़ता। अगर ये बिल्डिंग भी नहीं होती ना, फिर तीसरी बिल्डिंग में भी जाना पड़ता मुझे 4th फ्लोर पे। वो तो अंदर बैठे हुए, कुछ पता नहीं है, बस आ जाओ कह दिया। अगर तुम्हारा घर है, हमारा घर थोड़ी ना है, थोड़ा सा समझा करो बात को। इतना आसान नहीं होता 4th फ्लोर पे चढ़ना गर्मी की हालत में। 4th नहीं, वो भी 5th, अपर ग्राउंड से शुरू था। अपर ग्राउंड 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 मंजिल, 5-5 10 मंजिल हो गई मेरे लिए। हालत ख़राब हो गई। चलो कोई नहीं, दिखाते हैं। अभी तक मेरे ऑर्डर हो गए लगभग, मैं आपको बताऊँ तो ऑर्डर हो गए हैं मेरे 7 समथिंग। 7 ऑर्डर 315 ग्राम, और घंटे की बात करूँ तो मुझे हो गए हैं लगभग 2.5 घंटे। चलो कोई नहीं, कर रहे हैं काम।
ये सारी चीज़ें ग्राउंड की भाई बहुत मेहनत होती है। देखो भाई यहाँ अलग ही माफियागिरी चल रही है। ये गेट आने जाने के लिए इसको कर दिया इन्होंने बंद। अब देखो राइडर को कितना घूम के जाना पड़ रहा है, कहाँ से आना पड़ रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब इसमें राइडर को कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा और ना ही राइडर का कोई इसमें फ़ायदा। बस वो ये कि बेचारा वो पहुँचेगा जैसे तैसे करके स्टोर पे। अब देखो थोड़ा सा रॉन्ग साइड लेना पड़ेगा बंदे को। ये हकीकत देखो आप, तुम परेशानियाँ कितनी उठानी पड़ती है एक राइडर को। कंपनी कुछ नहीं करती है ना, तो इसमें एक्स्ट्रा पैसे मिलेगा ना कुछ मिलेगा। अब देखो ये भाई भी दिख रहा है, ये आ रहा है ज़ेप्टो वाले, देखो कहाँ से निकल कर आ रहा है। ये देखो ये कोई रास्ता है, देखो तुम कहाँ से। मतलब बंदे को खुद ही करना पड़ता है ये सब, कि टाइम से पहुँचाना ऑर्डर को, कुछ भी करना। देखो एक किले के अंदर बताओ कोई कहेगा ये रास्ता है, पर वो ये भैया काम कर रहे हो तो भाई बंदे को राइडर को मैनेज करना पड़ता है सब। ये देख लो कैसा रास्ता है, ये था देखो। अब यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ही बाइक जा सकती है। अगर सामने से कोई आ रहा है ना तो फिर वो भी फंस जाएगा। देखो कितनी नैरो स्ट्रीट है ये, कितनी छोटी सी गली, सिर्फ हैंडल निकल रहा है यहाँ से। अगर कोई सामने से बाइक वाला आ जाए तो फिर दोनों फंस जाएंगे। ये देखो सिर्फ इस गेट की वजह से। और हो क्या रहा है, इस गेट के पार में कुछ भी नहीं है कि हाँ चलो ऐसा है कि कुछ काम हो रहा है इसलिए गेट बंद कर दिया। कुछ भी नहीं हो रहा भाई, बस खुशी काम ही बंद कर दिया। अब तुम एक चीज़ नोटिस करना, बहुत सारे बंदे बोल रहे कि भाई ज़ेप्टो स्कैम कर रहा है, लूट रहा है, ये कर रहा है वो कर। तो जाहिर सी बात है ज़ेप्टो के पास ऑर्डर नहीं होने चाहिए। अगर ज़ेप्टो इतनी लूट मचार कर रहा है, ये स्कैम कर रहा है, ये यहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तुम्हारी बाप की बारात में से लौटा हूँ, डिलीवर मार करना ही भूल गया भाई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई अभी मेरे पास में है मल्टी ऑर्डर, तो भाई बंदे सोचते कि एक एक ऑर्डर नहीं आएगा, पर यहाँ पर दो दो ऑर्डर आ रहा है एक साथ में। अगर आप देखोगे तो मैं पहले इसको बांध देता हूँ सही से, है ना, अच्छा करके बांध देता हूँ ताकि खुले ना। फटी तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, खोले। अच्छा भाई ये गया ऑर्डर अपना झूलता हुआ, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमने बांध दिया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पर डिलीवर हो गया है। ये रहा ज़ेप्टो के अंदर दो ऑर्डर एक साथ मिले थे, कंफर्म आइटम चेक करके मैंने दे दिए बिल्कुल प्रॉपर। ये हो गया डिलीवर। ठीक है, अब दूसरा ऑर्डर मेरे बैग के अंदर रखा है, वो भी डिलीवर करना है। तो एक एक साथ लोग सोचते हैं एक ऑर्डर नहीं आ रहा, यहाँ दो दो ऑर्डर आ रहे हैं भाई। ये ऑर्डर हमारा 10 मिनट में कंप्लीट हुआ, दूसरा ऑर्डर भी कहाँ डिलीवर करना है भाई, ये भी आसपास का ही है क्या। स्टार्ट डिलीवरी करा, ये भी यहीं देना है यार आसपास में, मुझे लग रहा है बहुत करीब का ऑर्डर लग रहा है। ये देखो एक बार देखो, ओए वो ये बढ़िया है, डिस्टेंस दिखाइए दूसरे ऑर्डर का। वो 2 मिनट लगेंगे, 180 मीटर, ये सही है भाई। चलो ये भी डिलीवर करते हैं, मतलब सीधा रूट में एक ऑर्डर डिलीवर करते, दूसरा ऑर्डर 180 मीटर पे देना। ये गजब भाई, कोई स्कैम नहीं हो रहा है। ज़ेप्टो के अंदर 125 रुपये का फ्री कैश दिखाता है, पर मिलता 50 से 75 रुपये का ही है। लोग तो 10-20 रुपये के लिए इधर उधर चले जाते हैं। 50, 70, 75 रुपये तो मिल ही रहे हैं ना, बच ही रहे हैं ना 75 रुपये, 50-75 रुपये। तो लोग भाई दबा के ऑर्डर कर रहे हैं ज़ेप्टो में, और इस चक्कर से ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। काम घटा नहीं है, काम बढ़ गया है, बल्कि ऑर्डर ज़्यादा है। भाई ये अंडे का रिप्लेसमेंट ऑर्डर आया है, मुझे लगता है कस्टमर के पास में मुर्गी के अंडे की जगह कबूतर के अंडे चले गए हैं, या फिर बत्तख के अंडे देखेंगे कौन से अंडे हैं। फिलहाल इस अंडों को रखा हमने भाई अपने बैग के अंदर और लेकर चलते हैं। वैसे बहुत अच्छी पैकिंग होती है इनके, फूटते नहीं है, पर क्या दिक्कत है वो तो वहीं जाकर पता चलेगा कि अंडों में दिक्कत हुई क्या। तो पास का ही ऑर्डर है, चलते भाई आपको दिखाते हैं। अंडे रिप्लेस करते हैं कस्टमर से और लाकर यहाँ पर देते हैं। उन्होंने बोला अंडे फूट गए हों तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडे कम नहीं होने चाहिए पैकेट के अंदर। कह रहा फूट गए तो कोई दिक्कत नहीं, ले आना, पर कम होंगे तो फिर मत लाना। फिर भाई राइडर की जिम्मेदारी में, ठीक है भाई अंडे पूरे ही लाने हैं। क्या देखना, एक्सपायर आइटम भेज दिया है। क्या लिखा दिखाओ, जुलाई में एक्सपायरी होगी। 3 का ये 6 का मैंने लिख के भेजा था, मैं 6 से और लेट जो है वो वाला एक्सपायर दे देना। ये तो सेम ही चीज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनका। ये तो डाल रखे उन्होंने, ये 3 दिन है, ये 6 का था, ये 3 का था, ये और जल्दी होएगा। ये तो इस हिसाब से देते कि बंदा एक आध हफ्ते में ख़त्म कर ले, और अभी भी एक ही हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा एक हिसाब से देखा जाए तो।
मिलता वही में से। मैं 2 दिन आ रहता हूँ, 4 दिन रुक जाऊँगा। वो ये देख के नहीं देते ना, वो खाली ये देखते कि आजकल में एक्सपायर तो नहीं हुआ। Specifically मेंशन करा था कंप्लेन जो उसमें था ना, एक्सचेंज ही मैंने इसलिए डाला था। क्या करें अब इसका? यही हो सकता है, ये तो डिलीवरी होगा आपका, वो चला जाएगा, वो फिर डाल देना आप रिक्वेस्ट। यार एक काम करना, साइड में से ये निकाल के यही डाल देता हूँ इसमें, क्योंकि ये पैकेजिंग को लिया जाते टाइम टूट जाएगा। दिक्कत नहीं होगी क्या? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, निकालो हल्का सा, क्योंकि मुझे तो वो स्कैन करना है ना खाली उसका, वो ये क्या? उसमें QR लगा है ना, ये इससे होता है रिप्लेस। ये बात तो हुई। उठा लो अब, वो डायरेक्ट आपके पास सपोर्ट से बात हो ना तब जाके बोलना। ये चैट वाले तो वही करते हैं कि रिप्लेस है, आइटम में कुछ गड़बड़ है, वो आके वो इतना ही करना होता है। वो नोट करोगे ना कि भाई मुझे एक्सपायरी है 1 वीक में हो जाएगा, मैं तो मुझे 1 मंथ चलाना है। भाई ये देखो, सिर्फ कुछ भी एक्सचेंज नहीं करा मैंने, सिर्फ भाई ये देख रहे हो, ये सिर्फ बिल एक्सचेंज करा मैंने, देख रहे हो भाई। बताओ यार, कस्टमर 1 हफ्ते में एक्सपायर हो जाएगा आइटम, तो बंदा क्यों लेगा? ये देखो 16, अब भाई इनकी लाइफ इतनी है, अब क्या करे भाई, इनकी लाइफ ही 20 दिन की बनाई हुई है कंपनी ने। जो भी अंडे की लाइफ है वो 20 दिन की बनाई हुई है। अब उनको 1 महीना चलाना है, तो भाई वो 1 महीना तो चल ही नहीं पाएगा। तो ये रखे भाई अंडे अपने बाहर, बिल विल चेंज कर दिया इसका, बाकी सब ठीक है। अब देखो ये भी देखने को मिलता भाई हमारे साथ में, देख रहे हो भाई क्या क्या करना पड़ा। कुछ भी नहीं करा, रिप्लेस भी नहीं करा भाई मैंने, बस उठाया और सिर्फ इसका अंदर के वो चीज़ें चेंज करी और वापस लेके जा रहा हूँ। भाई पहुंच गया हूँ वापस लेकर स्टोर पर अंडे। भाई तुमने देखा क्या सिनेरियो करा इसके साथ में। मस्त था भाई, ये सिर्फ स्लिप बदली अंदर की और कुछ नहीं बदला, और रिप्लेस कर दिया मैंने। भाई मेरा काम था ये जो मैंने कर दिया, बाकी को बता दिया। अंडे एक्सपायर होंगे ये अभी से 1 हफ्ते बाद में। रिप्लेसमेंट करना, हैंड ओवर। भाई जेप्टो में काम करते हुए मुझे हो गए हैं 5 घंटे, और 5 घंटे से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं खाया पिया है। तो 5 घंटे बाद में तो भाई एनर्जी डाउन होनी है। तो भाई आप अगर शरीर से काम ले रहे हो तो शरीर की केयर भी करो, है ना। अभी जैसे 5 घंटे मुझे हो गए हैं, 15 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। 5 घंटे में 15 ऑर्डर मेरे कंप्लीट हो गए। तो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाने के लिए इधर लेंगे एक मौसमी का जूस। तो अब एनर्जी आ जाएगी फिर से काम करने की। 5 घंटे बहुत होते हैं लगातार काम करना, तो भाई या तो कुछ भी पी लो, हम तो मौसमी जूस पी रहे हैं। उसके बाद अभी मेरा खाने का टाइम नहीं हुआ, खाना खाऊंगा 3 बजे, अभी 1.5 घंटा है। मैंने कहा जूस से काम चला लेते हैं, और लेना भी जरूरी है भाई, ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। हाँ भाई से तो आप भी जब भी काम करें अपनी सेहत का ख्याल रखें भाई, वो ज़्यादा ज़रूरी है। भाई अभी टाइम हो रहा है 2:50, और अगर ऑर्डर की बात करूं तो भाई तुम्हारे भाई ने ऑर्डर बहुत ही मेहनत के साथ, मेरे हाथों पे अगर आप देखोगे तो पसीना सूख नहीं पा रहा है, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं मैं। ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर हो गए हैं मेरे 20। जी हाँ, सही सुना आपने, ऑर्डर हो गए मेरे 20। मैं ये वापस स्टोर पे पहुंच चुका हूं। यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, देखो ये स्टोर पे पहुंचा आपने, और ये करा नेक्स्ट ऑर्डर वाला सिस्टम के भाई रेडी। देखो ऑर्डर इतने हैं कि मतलब बस मुझे स्टोर पे वापस आना है और ऑर्डर उठाना है और भागे चले जाना है। देख नेक्स्ट ऑर्डर भी बिन के अंदर रेडी पड़ा हुआ है, बस मुझे जाना है, उठाना है और कस्टमर तक ले जाना है। भाई अभी अगर तुम मेरी हालत देखोगे, मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया। मैं कि अपने बाल बना लूँ, आपको वीडियो बना, लेकिन नहीं, जो चीज़ है आपको रियलिटी दिखानी है। अभी तक मैंने 25 ऑर्डर जेप्टो के अंदर डिलीवर कर दिए हैं, और मेरी हालत कुछ इस तरीके से है। बाल वाल सब बिखरे हुए, पूरा पसीने में पसीना हो रखा हूँ। पूरी हालत देखोगे मेरी, पूरा गीला हो रखा हूँ, इतना पसीना आ रखा है। ऑर्डर मेरे यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर 25 हो गए हैं, यहाँ देख सकते हो। 1085 की अर्निंग हो गई है, ऑर्डर अर्निंग। बाकी हमारा इंसेंटिव भी जुड़ेगा। अभी फ़िलहाल हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब आपको दिखाना था कि भाई कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, और मैं लगातार काम करते जा रहा हूँ। पूरे कपड़े देखोगे आप मेरे, यहाँ से देखोगे ना, यहाँ दिखेगा आपको पसीना एकदम। भाई पूरे हाथ यहाँ पर भी निशान पड़ गए, हेलमेट डाला हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। पर कोई नहीं, कोशिश करूँगा 50 ऑर्डर करने की। बाकी करते जाते ऑर्डर, दिखाते जाते आपको इस तरीके से। मैं बीच बीच में खाना वाना अभी खाया,
खाने में क्या है, मैंने भाई राजमा लिया था, राजमा के साथ में ली 8 तवा रोटी। मतलब तवा रोटी आपको पता ही है इतनी बड़ी होती है लगभग, तो मैंने सोचा भाई 4-5 में तो पेट नहीं भरा, 8 रोटी ली। उसके भाई मैंने 8 तवा रोटी ली और उसके साथ मेरा पेट भरा। 8 तवा रोटी और राजमा की सब्ज़ी। 90 रुपये खाना था, 50 रुपये की सब्ज़ी और 40 रुपये की रोटी। तो अपना फिट 4 हो गया मामला। और अब मेहनत करेंगे, अब करने हैं ऑर्डर 50। बीच में दिखाऊंगा आपको 30-35 पे, फिर 40 पे, फिर सीधा 50। A few moments later. भाई अभी 7:07 हो रहा है और मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट हो रखा है। किया मैंने, हालत ख़राब हो गई, 12 मिनट में कंप्लीट हुआ, डन। और ऑर्डर देखोगे तो मेरे ऑर्डर अभी तक हो चुके हैं भाई 30 ऑर्डर हो चुके हैं। यहाँ पे देखो 30 ऑर्डर पे 1300 कुछ की अर्निंग और 500 रुपये का इंसेंटिव। अगर मैं अभी जाऊँ तो मेरा 1800 रुपये का काम हो चुका है। घंटे की बात करूँ तो भाई घंटे टोटल मुझे हो गए हैं 10। और सीन क्या हुआ, एक ऑर्डर बजा काफ़ी लंबा था, उसने मुझे 6 बजा दिए। मैंने कहा चलो ठीक है, अब थोड़ा अगला ऑर्डर जल्दी लग जाएगा। अगला ऑर्डर बजा भाई, वो ऑर्डर लेके लोकेशन पे पहुंचा, कैंसिल हो गया। मतलब कस्टमर रेस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। 5-7 मिनट वहाँ खड़ा रहा, ला के स्टोर पे रिटर्न करा भाई, कोई पैसा नहीं मिला उसका, 1 रुपये भी नहीं मिला ऑर्डर वापस लाने का। उसके बाद में ये ऑर्डर आया मेरे पास में जो अभी डिलीवर करा, इसमें भी लगभग 10 मिनट रेडी होने में लगे, जो कि यहाँ देखोगे आप टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो भाई सीन देख रहे हो, तो कुछ ऐसा है। तो इस तरीके के हुए 50 ऑर्डर की उम्मीद तो नहीं लग रही, पर कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या होता है आगे, आपको दिखाता हूँ। सारी मेहनत बहुत ज़्यादा भाई, शरीर टूट गया है एक बार को 30 ऑर्डर करने में, 10 घंटे लगातार काम करने में हालत ख़राब हो गई भाई। ये अपना लास्ट ऑर्डर कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ऑर्डर का जो फ्लो है ना, वो बहुत ही, शायद मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ बता रहा हूँ, बहुत कम हो गया है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। घंटे की बात करूँ तो भाई 14 घंटे हो गए। 14 घंटे शरीर से काम लेना एक बहुत, और गर्मी के अंदर भाई बहुत मेहनत का काम है। रात का टाइम हो रहा है और ऑर्डर फ्लो मतलब अब उतना नहीं है, ऑर्डर बहुत ही लेट मिल रहा है। आपने देखा मैंने 30 ऑर्डर कर दिए थे, कितने बजे, 5:30 बजे नहीं, 7 बजे हुए थे मेरे ऑर्डर जाके। मतलब कि 28 ऑर्डर हो गए थे मेरे 5:30 बजे। 5:30 बजे से अब 10:30 बज गए। 5 घंटे के अंदर जाके मेरे 10 ऑर्डर लगे, जबकि 5 घंटे के अंदर मेरी 15 ऑर्डर की एवरेज निकल कर आ रही थी, 15 से 16 की। तो मेरे 5 ऑर्डर में डाउन हो गया। मैं अच्छे खासे 50 ऑर्डर कर सकता था, पर नहीं, वो मैं 5 ऑर्डर पीछे हो गया। और अब ऐसे देखा जाए तो मुझे 3 से 4 बज जाएंगे ये पूरे 50 ऑर्डर करने में। और इतना ज़्यादा काम करना भाई, हिम्मत चाहिए इसके लिए। और भाई मैं तो नहीं, बीमार पड़ जाऊँ क्या फ़ायदा, मैं कल को काम नहीं कर पाऊँ। तो मैं अभी से आईडी को कर रहा हूँ अपनी बंद, यहाँ पर चेकआउट करता हूँ सीधा, चेकआउट आईडी माई, और ये कर रहा मार्क डिलीवर, और ये हो गई अपनी आईडी बंद। अर्निंग हो गई है 1760 रुपये। बाकी चीज़ें मैं आपको घर जाके बताऊंगा जो इसमें इंसेंटिव ऐड होगा। भाई कल काम करके बहुत ज़्यादा थक गया था, घर आकर भाई मैं सीधा, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो मैं सीधा घर आके नहाया पहले ठंडे पानी से, तब जाकर सुकून मिला भाई। 14 घंटे नॉन स्टॉप काम करा भाई, खाना भी भागते भागते खाया एक तरीके से 10 मिनट के अंदर, जिसे मेरी एक स्लॉट भी इनकम्प्लीट चली गई, क्योंकि भाई 1 मिनट ज़्यादा हो गई थी, खाना खाते वक्त ध्यान नहीं दिया, 1 मिनट ज़्यादा हो गई, उसके चक्कर से कंपनी ने मेरी वो स्लॉट भी इनकम्प्लीट कर दी। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मेरी अर्निंग की बात बताऊं तो भाई मेरी अर्निंग 1700 प्लस के समथिंग तो ऑर्डर अर्निंग हो गई थी। बाकी 800 रुपये अपना इंसेंटिव ऐड हो जाएगा तो अर्निंग हो गई 2500 प्लस, जहां की मेरी 2600 अर्निंग होती थी 40 ऑर्डर करने पे, क्योंकि आज मेरे ऑर्डर 2 मल्टी लगे जिसमें 20 रुपये का नुकसान होता है। तो कुल मिला के मेरी अर्निंग जो हुई वो 2560 रुपये की हुई। खर्च की बात करूँ तो भाई मेरे लगभग 200 रुपये तो खाने पीने में खर्च हो गए, जूस पीने में और खाने में, तो 200 रुपये समथिंग इसमें खर्च होगा। और लगभग 250 रुपये का लगा पेट्रोल। आप बोलो कैसे 250 रुपये का, क्योंकि भाई 100-125 किलोमीटर ही बाइक चली, क्योंकि बाइक बहुत कम चलती है जेप्टो में, काम अच्छा हो जाता है। तो लगभग 125 किलोमीटर के समथिंग बाइक चली, तो अपना वो 250-250 रुपये का पेट्रोल, अगर 150 भी मान के चलो तो इतने ही पेट्रोल लगा। तो कुल मिला के मान के चलो 2100 रुपये मुझे बच गए। 2100 मान लो, 2100 रुपये बच गए। कितने घंटे काम करके? 14 घंटे। भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी। बाकी आप सभी से यही कहूंगा कि देखो, मैं काम करके हर कंपनी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं, और मैं अगर ये मत सोचना कि आज अगर मेरी 2500 अर्निंग हो गई या 2000 मान के चलो 2000 अर्निंग हो गई तो क्या मैं महीने के 60,000 रुपये कमा लूंगा। जी नहीं, सबका अलग अलग हिसाब होता है। अगर मैं रेगुलर राइडर की बात करूं, वहां पर मैंने एक भाई की आईडी चेक करी थी, उन्होंने 1 वीक में 14,000 का काम किया था, किसी भाई ने 12,000 का काम किया था। इस तरीके से उनका काम है, जो कि वो 13-14 घंटे रेगुलर काम करते हैं, तो उनका वीकली पे आउट जो बनता है
उनका बनता है 12 से 15 हजार रुपए का, जो 13-14 घंटे काम करते हैं जेप्टो में। तो उस हिसाब से आप उनकी अर्निंग जोड़ सकते हो, 50-60 हजार रुपए हो जाती है। बाकी उनकी मेहनत भी बहुत ज्यादा है भाई, रेगुलर इतने घंटे काम करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए तो खैर, बाकी वो करते हैं, उन्हें आदत है। बाकी अगर आप जेप्टो में काम करते हैं, काम करने की सोच रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आईडी बना लेना, नहीं करना तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आप काम करते हैं जेप्टो में तो आप बताना आपकी सिटी में कितनी अर्निंग हो रही है 1 वीक में। अगर कोई 14 घंटे काम कर रहा है, बाकी दिल्ली के अंदर भाई 14 घंटे के अंदर 12 से 15 हजार की अर्निंग हो रही है, मतलब महीने का वही जोड़ के चलो 50 से 60 हजार रुपए। पर 50 से 60 हजार रुपए मामूली बात नहीं है, मेहनत उसमें इतनी है कि 2 गुनी मेहनत करनी पड़ रही है। जहां ड्यूटी का टाइम होता है 8 घंटे, बंदे उसको 14 घंटे 15 घंटे कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो डबल ड्यूटी कर रहे हैं। तो वो अर्निंग उनके हिसाब से ज्यादा नहीं है, उनकी मेहनत ज्यादा है। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आगे आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट कर देना। बाकी मैं इस तरीके की वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।